नमस्कार, वरद एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कैसा रहेगा फरवरी का महीना कन्या राशि वालों के लिए, क्या रहेगी इनकी हेल्थ, कैरियर में क्या उतार चढ़ाव हैं, फाइनेंसेस क्या देने वाले हैं और फैमिली लाइफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं हेल्थ की। फिजिकल हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो इस महीने थायराइड, अर्थराइटिस, ये जितने इश्यूज हैं इनसे थोड़ा संभल कर चलिएगा। अगर आप पहले से ही इन बीमारियों से ग्रसित हैं तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। देखिए, इस महीने ये जो दो बीमारियां हैं ये बेसिकली एयर एलिमेंट की जो डिस्टर्बेंस हमारी बॉडी में होता है उसके कारण होती हैं, और जॉइंट रिलेटेड इश्यूज भी जितने भी इश्यूज ट्रिगर करेंगे वो सब एयर एलिमेंट की डिस्टर्बेंस के कारण। तो आपको थायराइड, अर्थराइटिस और अपने जॉइंट्स का बहुत ख्याल रखना है। इसके लिए फ्रूट्स और वेजीज का कंजम्पशन अपनी डेली डाइट में बढ़ा दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और ल्यूक वार्म वाटर का सेवन करना शुरू कर दीजिए। बीमारियों से दूर रहिए। अगर बात कर लूं मेंटल हेल्थ की तो एक मेंटल स्टेबिलिटी, पीस और जिसे कहते हैं एक संतुलन का अनुभव करेंगे, और यही मानसिक संतुलन की अप्रोच लेके आप आगे बढ़ें। जो शांति और सुकून का आप अनुभव कर रहे हैं इस समय, उसको बना के रखना है। टिप देना चाहूंगा कि मेडिटेशन करें, अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन फॉर्म में रखें। वैसे भी कन्या राशि डिसिप्लिन के लिए ही जानी रहती है। जितने आपकी लाइफ डिसिप्लिन होंगी, जितने आपके रूटीन में डिसिप्लिन दिखेगा, उतनी ही सक्सेस पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इनके फाइनेंसेस की। तो फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहेंगे। आपके धन भाव के स्वामी खुद सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, और ये याद रखिएगा ये नई अपॉर्चुनिटीज, नए प्रोस्पेक्ट्स सब लेके आएंगे। लेकिन यहां एक बात के लिए आपको सचेत करना चाहूंगा कि भाई आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड सेवेंथ हाउस में बैठे जरूर हैं, लेकिन बैठे राहु महाराज के साथ हैं। इसलिए जो भी प्रॉफिट्स, जो कुछ भी आप गेन्स कर रहे हैं, अगर उनको री इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो एक जो हम सोच ले लेते हैं ना बेपरवाही वाली कि जो होगा देखा जाएगा, लगा देते हैं, आगे जो होगा देख लेंगे, उस सोच से बचिएगा। अगर आप एक कैलकुलेटिव फॉर्म में, जैसे मैंने कहा डिसिप्लिन की जरूरत है, एक कैलकुलेटिव फॉर्म में अपने इन्वेस्टमेंट्स लगा रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं। बस रैंडम इन्वेस्टमेंट से बचना है। रियल एस्टेट की बात कर लूं तो रियल एस्टेट के प्रोस्पेक्ट्स भी काफी अच्छे रहेंगे, क्योंकि इस महीने जो ट्रांजिट और जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं वो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज, नए कैश फ्लो की जितनी भी संभावनाएं होती हैं सब खोलेंगी। इसलिए कैरियर में मेहनत करने से पीछे मत हटिएगा। इस महीने जितने आप एफर्ट्स डालेंगे दे आर गोइंग टू पे यू। अब बात कर लेते हैं कि करियर में कौन कौन से सेक्टर के लोग हैं, क्या क्या उतार चढ़ाव हैं। तो करियर में अगर मैं कहूं तो जॉब और बिजनेस में एक हमारी डिलेमा की सोच होती है कि भाई हम ये रखते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो इसके क्या रिजल्ट आएंगे, ऐसा कर दूंगा तो क्या होगा। इस सोच से बचना है। अपने दिमाग में गफलत भरी कोई भी स्थिति नहीं आने देनी है। आप अपने एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ, और मेहनती आप बहुत होते हैं, मेहनत डालते जाइए और योर एफर्ट्स आर गोइंग टू पे यू दिस मंथ। ये मैं बार बार कह रहा हूं, जितनी मेहनत डालेंगे उतना ही मीठा फल पाएंगे। जॉब हो चाहे बिजनेस हो, जितने भी हमारे साथ के लोग होते हैं, कोवर्कर्स होते हैं, उनके साथ जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो इस महीने काफी हद तक रिजॉल्व होंगे। नई अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। भागा दौड़ी बहुत रहने वाली है कन्या राशि वालों की इस महीने। वर्क प्लेस में, बिजनेस में काफी भाग दौड़ रहेगी, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है कन्या राशि वालों को, क्योंकि देखिए अंत में अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमने कितने संघर्ष देखे, क्या उतार चढ़ाव देखे। अंत में क्या मैटर करता है, वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स जिसके लिए हमने इतनी भागदौड़ करी। अब रिजल्ट्स तो फ्रूटफुल होंगे ही, इसीलिए मेहनत से घबराना नहीं है। इस महीने जो लोग भी सर्विस इंडस्ट्री में है, कंसल्टेशन की फील्ड में है, फार्मा इंडस्ट्री में है, व्हीकल ऑटोमोबाइल वाले हैं, रेस्टोरेंट की फील्ड में हो, फैशन इंडस्ट्री से हो, इन सबके करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ है। जो भी इंजीनियरिंग सेक्शन के लोग हैं, जो भी प्रोफेशनल सोलर एनर्जी से खास तौर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी करियर में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो स्टूडेंट्स अपना प्रोफेशनल कोर्स पूरा कर चुके हैं और फॉरेन स्टडीज की तरफ जाना चाहते हैं या फॉरेन में जॉब अप्लाई कर रखी है,
उनके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। और जॉब और बिजनेस में भी अगर आप फॉरेन कंट्री शिफ्ट होना चाह रहे हैं या वहां आपका कोई बिजनेस चल रहा है तो उसके प्रोस्पेक्ट्स और नई अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी हैं। अब बात कर लेता हूं फैमिली लाइफ की, तो यहां थोड़ी सी संभलने की जरूरत है, क्योंकि देखिए यहां क्लैशेस थोड़े से उठते हुए नजर आ रहे हैं। और वो क्लैशेस इसलिए हो सकते हैं क्योंकि देखिए फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ में जहां तालमेल ऊपर नीचे होता है, करियर में आपकी भागदौड़ रहेगी, फैमिली लाइफ में यह हो सकता है कि वैचारिक मतभेद आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका पनपे। इसीलिए आपको अपनी फैमिली लाइफ और काम की जितनी भी भाग दौड़ है उसको बैलेंस करके रखना है, कोई भी डिस्टर्ब ना हो। आप काम में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, एक डिसिप्लिन मैनर में आगे चलते चले जा रहे हैं, अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन फॉर्म में, एक रूटीन फॉर्म में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पे ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये आपकी चीजें हैं, आप करना चाह रहे हैं, और जो चेंजेस आप अपने अंदर ला रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रहे हैं, वो दूसरों पे थोपने से बचिएगा कि भाई हम सवेरे 4 बजे उठने लग गए तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि बाकी पूरा घर भी सवेरे 4 बजे उठ के एक्सरसाइज कर रहा है। वो पॉसिबल नहीं होता। सबसे पहले हमें अपने अंदर सुधार लाना चाहिए। अब जब हम अपने अंदर सुधार ला रहे हैं तो पहले हम उस पर चलें। ये उम्मीद ना रखें कि दूसरे भी सब हमारे साथ चलें, यहीं पे वैचारिक मतभेद होंगे। इसीलिए इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। फादर के साथ, फादर की एज के जितने लोग हैं उनके साथ किसी भी तरीके के क्लैश से बचें। रेमेडी के तौर पे मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मेडिटेशन करें, हनुमंत उपासना करें और साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। आशा करता हूं कन्या राशि वालों के लिए जो जानकारी दी उनको अच्छी लगी होगी। वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल नया है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अभिनंदन, आभार।